अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर-ए वक़ार और हाज़रीने जलसा, हिंदुस्तान के तारीख़ी औराक़ हिंदुस्तानी मुसलमानों कुर्बानियों से भरे हुए हैं। हक़ाइक़ को सामने रखकर अगर देखा जाए तो मुसलमान वो कौम है जिसने हर मोड़ पर हिंदुस्तान के बुझते चिराग को रोशन किया है, डूबती कश्ती को साहिल तक पहुँचाया है, फैलते तूफ़ानी मौज़ों और नफ़रत और तअस्सुब के उबलते शरारों को ठंडा किया है। हिंदुस्तान को हसीनो जमील बनाने और दुनिया में इसका नाम रोशन करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान के गले को अंग्रेजों की तौक़े गुलामी से निजात दिलाने में अपनी जानों को कुर्बान किया है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक ही ख़ानदान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और एक मुद्दत तक साथ रहने वाले दो भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन कल जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो वह हिंदुस्तानी मुसलमान जो अपनी अजीज़ों की याद में तड़पता है, मौका था कि आज अपने भाइयों के साथ मिलकर हुकूमत हिंद की ईंट से ईंट बजा देता, लेकिन वह अपने खूनी रिश्तों को फरामोश करके बेखतर मैदानी जंग में कूद पड़ा और सरहद पर कुर्बान होकर हिंदुस्तान की आबरू को पामाल होने से बचा लिया। मगर अफसोस मुसलमानों को अपनी साल की कुर्बानियों का यह सिला मिला। उनके 77 साल वाक़िआत इतने हैरत अंगेज दर्दनाक है कि उन्हें अपने ज़बान पर लाते हुए खून के आंसू टपक पड़ते हैं। फसादात के जरिए मुसलमान का कत्लेआम हुआ, इबादत गाहों को शहीद किया गया, मस्जिदों में सुअर के गोश्त रखे गए, घरों को तहस नहस किया गया, दुकानें चुन चुन कर नजर आतिश की गई, खरबों रुपए मालियत की जायदादें और असासे लूट लिए गए, उनके कारोबार को इस तरह तबाह बर्बाद किया गया कि सहाबे ज़र और बाइज्जत लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। बचे खुचे मुसलमान जब सड़कों पर निकल आए तो उन्हें पुलिस की बर्बरियत का शिकार होना पड़ा। शाहराहें शहीदों के खून से लालाजार हो गई, बच्चे जवाने और बूढ़ों को बोरियों में बंद कर तेज छिड़क कर आग लगा दिया गया। ट्रकों और गाड़ियों में भर भर कर लाशों को तालाबों और नालियों में फेंक दिया गया। बेबसों बेकस मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाकर उनके सीनों को छल्ली कर दिया गया। अकाबिरीन उम्मत के लहू से खून की नदियां बहा दी गई। मासूम बच्चों और बच्चियों को मछलियों की तरह तड़पता देखकर भी उन पर रहम नहीं खाया गया। मासूम तड़पते हुए बच्चों की आहें बरमाती हुई रूह की दिलदोश करा है। रह रह के फलक की तरफ उठती थी निगाहें, रह रह के फलक की तरफ उठती थी निगाहें, हर अहले वतन ढूंढता फिरता था पनाहे। ये सबसे कूलर हुक्मरानों की आदत में हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आंखों के सामने हुआ। उनमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के जवान शामिल पाए गए। आज़ाद कौमों के अपने वतन में इज्जत होती है क्या? मुसलमान की भी कोई इज्जत होती है? गद्दार, वतन फरोज, दहशत गर्द, बुनियाद परस्त, जिल्लत और हक़ारत साबित करने वाला वह कौन सा लक़ब है जिससे मुसलमानों को नवाजा ना गया हो? इसके बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों अपने मुल्क की सालमियत की खातिर हर जुल्म और ज़ियादती को बर्दाश्त करता रहा है, मगर अपने किरदारों में से हिंदुस्तान के दामन को दागदार होने नहीं दिया। दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान की 77 साल मुसलमानान हिंद की बेबसी, कौमी बेवकारी और सियासी बेवजनी की तवील दास्तानें, सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा बोझ हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने कांधे पर ढोया है। लेकिन फिर भी हर जगह इन्हें ही लूटा गया। जब वीपी सिंह ने एकता का नारा लगाया तो मुसलमान जौक दर जौक उनके झंडे के नीचे जमा होने लगे। वह भूल गए कि ऐन ईद के दिन मुरादाबाद के सानहा के वक्त यही वीपी सिंह यूपी के वजीर आला थे। लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा जिसने पूरी हिंदुस्तान में खौफो हरास की आग लगा दी थी, उस रथ को सोमनाथ मंदिर के दरवाजे पर हरी झंडी दिखाने वाले और कोई नहीं, यही वीपी सिंह थे। दामन पे कहीं छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कहीं छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। जिस शख्स ने हिंदुस्तानी आइन की धज्जियां उड़ाई, आज वही शख्स हिंदुस्तान के अमन अमान का मुहाफिज बना बैठा है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। कातिल मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दोस्तों, आज इन्हें हमारे वजूद से चैन की नींद नहीं आती, इसलिए कभी गैर मुल्की का बहाना तलाश करते हैं और कभी हुब्बुल वतनी का सबूत मांगते हैं। एक वतन अजीज के शरीक दोस्तों और एक घर के रखवालों, अपने ही हाथों अपने घर को आग क्यों लगा रहे हो? क्यों तुम बार बार मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर शक करके उनके वकार को मजरूह कर रहे हो? तुम कितने मुहब्बे वतन हो, इसे देखो। अगर तुम्हें वतन परस्ती होती तो अपने ही वतन वालों को शक की निगाह से ना देखते। याद रखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने
865 सालों तक हिंदुस्तान के वकार कायम रखा है, इसकी अजमतों को चार चांद लगाया है। आज इस जमुना में इतना पानी भी नहीं बता जितना खून हमने इस मुल्क के खातिर बहाया है। हम तो मर कर भी ना छोड़ेंगे वतन की मिट्टी, हम तो मर कर भी ना छोड़ेंगे वतन की मिट्टी। फिर भी कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा क्या है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इनके बाद फिर तकरीर ही के लिए सुहैल अहमद को दावत दे रहा हूँ। इनका उन्वान है कुरान। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अज्रन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, मैं आज आप हजरात के सामने कुरान मजीद की औसाफ़ व फ़ज़ाइल पर रोशनी डालना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है, ये कुरान उसी रास्ते की तरफ ले जाता है जो सबसे सीधा रास्ता हो और खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, उनके लिए बड़ा अज्र है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। कुरान मजीद के पहले पारे में ही इरशाद रब्बानी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यानी कुरान शक व शुबा का महल नहीं है, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। कुरान उन लोगों के लिए हादी और रहनुमा है जो कुरान से हिदायत और रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। हुजूर हक से मोहम्मद को वह किताब मिली, हुजूर हक से मोहम्मद को वह किताब मिली कि जिससे किस्मत नौए बशर चमक उठी। यह वह किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही वह कलाम है जिसको कभी सवाल नहीं। कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया एक ऐसी किताब है जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं। न फ़साहत व बलागत में, न फ़ज़ाइल औसाफ में, हर एतबार से बेमिसाल यह वह नुस्ख़ा कीमिया है जो हमें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिला है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूद और कामयाबी व कामरानी का सामान है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया व आखिरत दोनों जगह की फौज व फलाह की ज़मानत है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वह बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। कुरान अल्लाह की वह किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने ली है। कुरान मजीद में बातिल के घुसने की गुंजाइश न आगे से न पीछे से न दाएं से न बाएं से। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। इरशाद बारी है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत इस तरह कराई कि हुफ़्फ़ाज़ ने अपने सीनों में कुरान के अल्फाज को महफूज कर लिया, कुर्रा ने कुरान के पढ़ने की तारीफ और उसके लबो लहजे को महफूज कर लिया, और उलमा ने कुरान के मानी मतालिब तफासिर और तराजिम को महफूज कर लिया। ये अल्लाह ताला की हमारी ऊपर बड़ी मेहरबानी और फजल है कि कुरान जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था बेआईनी उसी तरह अब भी मौजूद है। इसमें कहीं ज़ेर व ज़बर या नुक्ता का भी कोई फ़र्क नहीं हुआ है, जबकि दूसरी आसमानी किताबें मसलन तौरात व इंजील तहरीफ व तब्दील का शिकार हो गई हैं। खुद यहूदियों और ईसाइयों ने उनके अल्फाज व मानी को बदल दिया, बहुत सी चीज़ें उनमें से निकाल दी, बहुत सी चीज़ें उनमें दाखिल कर दी। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, क्योंकि वह किताबें हमेशा के लिए नहीं थे, उनके हकाम क़यामत तक के लिए नहीं थे। इसके बरखिलाफ कुरान मजीद में सरे मुँह तहरीफ व तगय्युर की गुंजाइश नहीं है। न आज तक इसमें ज़रा भी तहरीफ हो सकी, न आइंदा तहरीफ हो सकेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है।
कुरान के अहकाम व फरमुदात अबदी हैं, हमेशा के लिए हैं, क़यामत तक के लिए हैं। नसीम सुबह अमन व आफियत हर सू पुकार आई, नसीम सुबह अमन व आफियत हर सू पुकार आई। मुबारक हो के अब गुलशन में कुरानी बहार आई। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकरीर का तकरीबन आखिरी ही सिलसिला चल रहा है, एक या दो लगभग बाकी होंगे। मैं तकरीर के लिए अजीज़म मोहम्मद अबू बकर सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ाबे दानी से हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि इस आग में डाला गया हूँ। मिसले खलील सदर मोहतरम और हाज़रीने जलसा, हमारा वतन जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जन्नत निशान के नाम से मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपना मतमए नज़र दुनिया को बना लिया है और दुनियावी उसूलों के मुताबिक ही हम इन मसाइल का हल तलाश करते हैं। हालांकि ये एक हकीकत है कि दुनियावी उसूल और जाते इंसानों के हाथ के बनाए हुए हैं और इंसानों के बताए हुए मशाइल जिंदगी के हर मरहले और हर मोड़ पर रहनुमाई की सलाहियत नहीं रखते और ना इन्हें वह मजहबी तकद्दुस हासिल होता कि आदमी उन पर अजरो सवाब समझकर अमल कर ले। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, इसके जर्रा जर्रा से प्यार है। वतन की मुसाकिलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का हमें दुख और दर्द है और हर पहलू पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे मुल्क से बढ़ते हुए मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब हम खुद साख्ता कवानीन को छोड़कर आकाए नामदार ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात को गौसे हक से सुने, दिले सदाकत से कबूल करें और अपने अक्लो अफ़आल और अपनी हक़क़त व सकानात को इन्हीं तालीमात का पाबंद बना ले। हमारे मुल्क का आम मसला तअस्सुब और फिरका परस्ती का है। हर शख्स जानता है कि ये आग जब फसादात की शक्ल में लगती है तो शहरों आबादियों को तहस नहस कर डालती है। इंसान होशो हवास खो बैठता है, इंसानियत की जगह हैवानियत और दरिंदगी ले लेती है। फिरका परस्ती इसलिए पैदा होती है कि एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को गालियां देता है, उसकी मजहबी मकामात की तौहीन करता है, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा कुरान इस जड़ को उखाड़ फेंकता है और फरमाता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और उन्हें बुरा ना कहो जिनकी ये लोग अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं, मगर वह नादानिस्तगी में अल्लाह को बुरा कहेंगे। फिरका परस्ती और अज़ियत के दरख्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दिशा चलाते हैं, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबियतिन व लैसा मिन्ना मन दआ व लैसा मिन्ना मन क़ातल असबियतिन व लैसा मिन्ना मन मात अला असबिया। वह हम में से नहीं जिसने असबियत की तरफ बुलाया, वह हम में से नहीं जिसने असबियत की बुनियाद पर जंग की, वह हम में से नहीं जिसकी मौत असबियत कर हुई। हमारे मुल्क का अहम मसला ऊंच नीच जुल्म पर बरियत भी है। ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है, बड़ी कौम छोटी कौम को सताती है, इन्हें जलील हकीर समझती है। लेकिन तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती है जुल्म खाए कोई करे किस हाल में करे, हरगिज़ गवारा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमाए और हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला ताख़ीर हम तकरीर के लिए हुसैन अहमद को दावत देते हैं कि वो इल्म के मौजू पर तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, किसी शायर ने कहा है इल्म और दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में माताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इन पर सादिक आती है। वह कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते सबसे अफजल बना दिया? वह कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बना गए? वह इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि अगर हम इल्म नहीं रखें तो मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल है, मुसलमान और अनपढ़ है, जो हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वलिल लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक, अल्लाह ताला हम लोग को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, सदर मोहतरम, हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू क़यामत की मंजिलें हैं। आज मैं उन मंजिलों का तज़किरा करूँगा जो सूर फूकने के बाद पेश आएंगी। सूर उस वक्त फूका जाएगा जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि दुनिया की उम्र तमाम हुई, उसे फना कर दिया जाए। दुनिया अल्लाह का नाम लेने वालों से खाली हो चुकी है, उसे बाकी रहने का हक नहीं। उसे तहो बाला कर दो, ज़ेरो ज़बर कर दो, सफ़े हस्ती से मिटा दो। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सिंह की शक्ल का सूर लिए मुंतज़िर खड़े हैं, कान हुक्म इलाही की तरफ लगे हैं। हुक्म मिलते ही फूंक देंगे और सारी कायनात ये चलत फिरत, ये दौड़ भाग जिंदगी के जमजमे और कह कहे बोली बसी कहानी बन जाएगी। जमीन फट जाएगी, सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे, पहाड़ रूह के गालों की तरह उड़ेंगे, भारी भारी चट्टाने रेजा रेजा होकर धूल और गर्दो गवार बनकर फिजा में तहलील हो जाएंगे। चीखो पुकार, आहो बका और दहशत व वहशत का अजीब आलम होगा। जिस चीज का इंसान इनकारी था वो उसके सामने होगी, लेकिन उस वक्त होगी जब इकरार की उसके अंदर सकत न होगी, इकरार की उसमें तबो ताब न होगी। वह फटी फटी आंखों से सारे खौफनाक मनाजिर देखेगा, लेकिन जबान गुंग हो चुकी होगी, जिसके चितले उड़ चुके होंगे, वह नमूने इबरत बन चुका होगा। छुप गया आफताब शाम हुई, छुप गया आफताब शाम हुई, एक मुसाफिर की राह तमाम हुई। वनफिख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि इल्ला मा शाअ अल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। क़यामत के दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, बस तमाम ज़मीन और आसमान वालों के होश उड़ जाएंगे, मगर जिसको खुदा चाहे फिर उस सूर में दोबारा फूंक मारी जाएगी तो दफ़अतन सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। दोबारा सूर फूंकते ही मैदान हश्र कायम हो जाएगा, हिसाब किताब की मंजिल आ जाएगी। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारि यतआरफून बैनहुम क़द ख़सिरा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। उनको वह दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह ताला उनको इस कैफियत के साथ जमा करेगा कि वो समझेंगे गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे, वाकई से खसारे में होंगे। और वो जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और वो दुनिया में भी हिदायत पाने वाले न थे। अल्लाह ताला सारे आसमानों को दाएं हाथ में लपेट लेगा और कहेगा अनल मलिक अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून, मैं बादशाह हूँ, गलबा व इक़्तिदार के दावेदार मुतकब्बिरों का मंडी कहाँ है। अल्लाह ताला सारे आसमानों को बाएं हाथ में लपेट लेगा और कहेगा अनल मलिक अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून, मैं बादशाह हूँ, बड़ाई के नशे में चोर मगरूरी व मुतकब्बिरीन कहाँ है। इरशाद बारी है अल मुल्कु यौमइज़िन हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा व यौम युअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला।
उस रोज हकीकी हुकूमत रहमान ही के लिए होगी और वो दिन काफिरों में बड़ा सख्त होगा, जिस दिन जालिम यानी काफिर हसरत के मारे अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि क्या अच्छा होता मैं रसूल के साथ दिन के राह पर लग जाता, हाय मेरे शामत की ऐसा ना किया, और क्या अच्छा होता कि मैं फला शख्स को दोस्त न माना था, उसने मुझको नसीहत आने के बाद भड़का दिया। और शैतान तो इंसान को रुस्वा करने वाला है। सारे इंसानों को अपने अगले पिछले और तमाम कामों का हिसाब देना होगा, उसका सारा कीड़ा धरा सामने होगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को उसका सब कुछ अगला पिछला किया हुआ जतला दिया जाएगा। अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त होगी कि बचना नामुमकिन होगा। उस दिन किसी किस्म की तरफदारी, हिमायत, सिर्फ सिफारिश, तरफ हिमायत, सिफारिश, अजीजदारी, तअल्लुक़ काम ना देंगे। सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सारे नाते टूट जाएंगे, सारे रिश्तेदार दगा दे जाएंगे, कोई किसी का साथ न देगा। ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़सीलतिहि अल्लती तुअवीहि व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीहि। उस रोज कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, बावजूद एक दूसरे को दिखा भी दिए जाएंगे। उस रोज मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के आज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों और बीवी को और भाई को और कुंबा को जिनमें वो रहता था और तमाम अहले ज़मीन को फिदिया में दे दे, फिर यह फिदिया दे देना उसे आज़ाब से बचा ले। मैदान हश्र में सब लोग नंगे पांव, नंगे बदन, गैर मख्तून जमा होंगे। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे, बड़ी शर्म आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ऐ आयशा इतना होश किसे होगा? अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुरा बअदुहुम इल्ला बअद, मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि बात को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वह दिन दुनिया के एतबार से 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन मोमिनीन के लिए इतना आसान होगा और ऐसे गुजर जाएगा जैसे फर्ज नमाज अदा की। मैदान हश्र में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सख्त घबराहट और बदहवासी तारी होगी। हर शख्स अपने गुनाहों और लग़्ज़िशों से पशेमा होगा, खौफज़दा होगा, डरा और सहा हुआ होगा। हत्ता कि अंबिया इकराम और रसूल अज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बारगाह खुदावंदी में जाने और कुछ अर्ज़ व मारूफ की हिम्मत न होगी। सब के सब फिक्र और तशवीश में मुब्तला होंगे, हिसाब किताब में दूर होगी। सब मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप आदम अलैहिस्सलाम हैं, सारे इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फरिश्तों से सजदा कराया, सारे अस्मा की तालीम दी, यहाँ तक कि अपने जन्नत में ठहराया। इश्फ़अ लना इंद रब्बिका हत्ता युरीहना मिन मकानिना हाज़ा, हमारे लिए अपने रब से सिफारिश कर दीजिए ताकि हमें इस जगह से निजात दे। वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं, और गलती याद करेंगे जो दरख्त से रोका गया था जबकि उससे रोके गए, और कहेंगे तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो पहले नबी और रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने अहले ज़मीन की तरफ भेजा था। सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इसका हक नहीं रखता, और गुनाह याद करेंगे कि जिस को सवाल नहीं करना चाहिए था मगर इल्म के कर दिया था, और कहेंगे तुम लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाओ। सब लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इस बात का हक नहीं रखता, और 3 झूठ याद करेंगे जो उन्होंने बोले थे, और कहेंगे तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने तौरेत दी, उनसे कलाम किया, सरगोशी के लिए उनको करीब किया। सब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इसका अहल नहीं हूँ, और अपनी गलती याद करेंगे कि क़िब्ती को कत्ल कर दिया था, और कहेंगे तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इस बात का हक नहीं रखता, लेकिन तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तैयार हो जाएंगे,
और अल्लाह के हुजूर में बाजियाबी की इजाजत चाहेंगे, इजाजत मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सजदे में गिर जाएंगे और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा सजदे में पड़े रहेंगे और अल्लाह की हम्द व सना करेंगे। जो उसी वक्त अल्लाह ताला इल्हाम करेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए शफाअत कबूल की जाएगी। मेरे अजीजों, यही वो मकाम महमूद है जिसका अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। इरशाद होता है, असा अन यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा, उम्मीद है कि आपको आपका रब मकाम महमूद में जगह देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे, ज़बान पर या रब्बी उम्मती उम्मती, यानी ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा के अल्फाज। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाइए जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है उसे निकाल लाइए। हुजूर ऐसा ही करेंगे और वापस आकर सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ हो जाएंगे। फिर हुक्म होगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। हुजूर सर उठाएंगे, ज़बान पर या रब्बी उम्मती उम्मती होगा। हुक्म होगा, जाइए जिसके दिल में राय के दायरे के बराबर ईमान हो उसे भी निकाल लीजिए। हुजूर ऐसा ही करेंगे और फिर वापस आकर सजदे में गिर जाएंगे और फिर आकर वापस सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना करेंगे। फिर हुक्म होगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए शफाअत कबूल की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे, ज़बान पर या रब्बी उम्मती उम्मती, यानी ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। ये अल्फाज अल्लाह ताला फरमाएगा, जाइए जिसके दिल में अदना से अदना दाना राई की मिकदार ईमान है उसे भी निकाल लाइए। हुजूर जाएंगे और निकाल लाइए। फिर चौथी मरतबा सजदे में गिर जाएंगे। फिर हुक्म होगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ऐ रब मुझे इजाजत दे मैं उन लोगों को निकाल लाऊं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये आपका काम नहीं, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मुझे अपनी इज्जत व किब्रियाई की कसम, मैं उन लोगों को जरूर निकाल लाऊंगा जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। बुजुर्गों दोस्तों, ये उम्मत मोहम्मद पर फज़्ल एहसान और कर्म इलाही होगा जिसके मज़ाहिर सामने आएंगे और अल्लाह का ये कमर फज़्ल एहसान भी किस कदर लायक सद शुक्र है। गर्दन एहसानी ममनूनियत से झुकी जाती हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अहले जन्नत में से निस्फ मेरी उम्मत में से। ये सुनकर सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। वो आशना अगर है तो आलम है आशना, वो आशना अगर है तो आलम है आशना, वो आशना नहीं तो कोई आशना नहीं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।